हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश जनरल का हाफ ईयरली एग्जाम 2021 का पेपर मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। तो इस वीडियो में आपको जो है पूरा पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप इस पेपर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको जो है पूरे पेपर को आपको जो है अच्छे से रट लेना है, सॉल्यूशन सहित आपको इससे याद कर लेना है। तो चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप जरूर से यहाँ पर दबा दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही शानदार वीडियोस यहाँ पर मिलती रहती है। तो छात्रों देखिए, कई सारे जो है ऐसे मूर्ख यूट्यूबर है जिन्हें ये तक नहीं पता है कि जो आपको कक्षा 10वीं में अंग्रेजी की बुक जो है चेंज हो गई है। पिछले साल एमपी बोर्ड की बुक थी, इस साल एनसीईआरटी की बुक यहाँ पर आ चुकी है। तो भाई अपने अनुसार कुछ भी पेपर बनाया जा रहा है। तो इस पेपर में आपको जो है पूरे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे नए पैटर्न के अनुसार। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे शुरू में आपको जो है 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए, इन्हें आपको हल करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो पेपर है किस प्रकार से यहाँ पर आने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सीनियर। यहाँ पर जो आपको सीनियर का एंटोनिम यानी कि बिलोंग शब्द आपको बताना है क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, द टाइम ऑफ द डे व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर्स। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर कि टू चेंज समथिंग इन समथिंग डिफरेंट मीन्स, है ना। तो इसका जो है आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो है स्लीप की मीनिंग बताना है। स्लीप याना होता है सोना, सोना की मीनिंग क्या होती है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, यहाँ पर जो है आपको करेक्ट मीनिंग वाला वर्ड जो है चूज करना है क्या होता है ना। तो आप जो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं आपको जो है साउल की मीनिंग बताना, साउल की मीनिंग क्या होती है। मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर ले। अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे। और फ्लो ऐप 60 सेकंड्स के अंदर में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क फ्लो। इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो जस्ट नाउ डाउनलोड फ्लो। तो इस प्रकार जो छात्रों ऐसा पेपर आपका आने वाला है, तो आपको जो है सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको जो है अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बंडरस। बंडरस का आपको जो है क्या मीनिंग होती है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, लेंचोस लेटर इंक्लूडेड। लेंचो के लेटर में क्या क्या यहाँ पर है ना इंक्लूड था, है ना। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, आपको दिया है, चूज द बर्ड ऑफ द फेरेस्ट टू कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ डेंजर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, ये आपका जो है टेक्स्ट बुक से संबंधित है। फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी टेक्स्ट बुक है उससे संबंधित है। वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द टेयर। ये सारे चारों ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगला आपको जो है सारे क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आपको जो सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, द वर्ड इन द लेसन सिमिलर इन मीनिंग टू डिसेबल इज, है ना। ऐसा शब्द जो कि आपको जो लेसन में दिया गया है डिसेबल के समान होता है, उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, टू प्रोड्यूस यंगर वंस। इसका जो है आपको एक शब्द में उत्तर देना है ना। इसका एक शब्द में उत्तर क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डेंगल। डेंगल की जो है आपको करेक्ट मीनिंग वाला वर्ड जो है चूज करना है। तो छात्रों ये आपको जो है प्रैक्टिस पेपर है, ये मैंने जो है खुद आपके लिए प्रिपेयर करा हूँ। इसमें जो है आपको सारे एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन है उनका आपको है ना अपने अनुसार मैंने तैयार करा हूँ कि आपको जो है
पेपर किस प्रकार से आने वाला है उस हिसाब से मैंने आपके लिए तैयार करा हूँ। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको जो है कौन से लेसन में से आपको किस प्रकार की तैयारी आपको करनी है, कौन से अंक के लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के अनुसार जो है मैं आपका यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि कौन से पार्ट में से जो है आपको कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है। देखिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपको यहाँ पर जो आपको ह्यूज की आपको है विलोम शब्द आपको यहाँ पर देना है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपको जो है एक वर्ड दिया गया है कॉमरेड, इसकी आपको मीनिंग बताना है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, इसमें आपको जो सेक्रीफाइस वर्ड की मीनिंग बताना है। अगला क्वेश्चन में आपको बताना है कि व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी। एनी ने जो है ना, एनी ने जो ऐसे लिखा था उसका टॉपिक क्या था। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, हाउ डज द एनी एक्सप्लेन हिज फादर। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपको जो है ना वन वर्ड में आंसर देना है। आ फील्ड कवर्ड इन ग्रास, फील्ड यानी होता है क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो कि ग्रास यानी कि घास से कवर यानी कि ढका हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा, चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द फेरेस आ जेंटल टच और किस टू शो यूवर लव टू समबडी। अगला क्वेश्चन में आपको जो है एक वन वर्ड में आपको आंसर देना है, आ फोर्स दैट कॉजेस वेड थिंग्स टू हैपन। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, देखिए आपको दिया है द रेडियंट ग्रेस ऑफ गॉड इल्यूमिनेटिंग द पोएट्स लाइफ मीन्स, है ना। अगला क्वेश्चन में आपको जो है थाई वर्ड की मीनिंग बताना है, तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, व्हाट डिड लेंचो हेप फॉर। लेंचो नाम का जो व्यक्ति है, होप यानी आशा, लेंचो किसकी आशा रखता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, वाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड। लेंचो जो है संतुष्ट क्यों हो गया, सेटिस्फाइड यानी होता है संतुष्ट। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, आपको जो है ग्रेटफुल वर्ड की आपको मीनिंग बतानी है क्या होती है। अगला क्वेश्चन में आपको दिया है, व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। जो कंट्री होता है, जो देश होता है, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है। वेल्थ का अर्थ होता है संपत्ति, तो इसमें जो आपको चार ऑप्शन में से करेक्ट आपको कर देना है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, इसमें आपको जो है ब्रूक शब्द का अर्थ बताना है। तो देखिए ये आपको जो है 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको दी गए, तो इस प्रकार से जो आपको सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको जो है अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अब देखिए यहाँ पर आप जाते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए आपको जो यहाँ पर एक निर्देश दिए गया है, इसमें आपको कहा गया है कि आपको जो है देखिए कई सारे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको केवल 10 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का यहाँ पर है। तो आपको जो है इसकी शब्द सीमा आपको अच्छे शब्दों में लिखनी है, 75 से लेकर आपको 120 शब्दों में इसके जो आंसर है आपको लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, देखिए जो आपका क्वेश्चन आंसर जो आपके आने हैं, देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको कहा गया है कि आपको जो फर्स्ट फ्लाइट नाम की जो बुक है उसके अंतर्गत में आपका जो उसके अंतर्गत में आपका लेसन 1 से लेकर लेसन 5 तक का आना है, प्रोस और पोएम दोनों को मिलाकर। और जो आपको जो सेकेंड बुक है उसका भी आपका जो है लेसन 5 तक यहाँ पर आना है। तो इस हिसाब से देखिए मैंने यहाँ पर जो आपके लिए क्वेश्चन पिक करा हूँ, इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको जो है कौन सा पार्ट आपको तैयार करना है। या आपको जो है मॉडल या फिर प्रैक्टिस पेपर हम इसे यहाँ पर कह सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये किसके अंतर्गत है, ये क्वेश्चन आपका जो है पोएम नंबर 1 जो आपको दी गई है आइस एंड स्नो, उसके अंतर्गत यहाँ पर आपको है। तो आप जो है उसको तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, फॉर फ्रोस्ट बट डज द फायर एंड आइस स्टोन्स फॉर, है ना। जो फायर और आइस उसका मतलब यहाँ पर क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, छात्रों यदि आप जो है इस पेपर का जो है PDF यदि डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, आपको चले जाना है गूगल पर। आपको गूगल पर नहीं जाना है, आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको जो है हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप जो हमारी वेबसाइट में चले जाएंगे, वहाँ पर आप इस पेपर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप दूसरा तरीका डाउनलोड करने का ये है कि आपको जो है हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी आप जो है इस पेपर का PDF यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको वहाँ पर दिया है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। अगला है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, व्हाट डज मंडेला थिंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, द साइट ऑफ द फूड मेटन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट
कंपोल्ड द यंग सीग फुली सिगुल टू फाइनली फ्लाई। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, डिस्क्राइब द नेरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लो द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। अगला आपको क्वेश्चन दिया है, डू यू थिंक मिस्टर केसिंग बास आ स्ट्रिक्ट टीचर। अगला आपको दिया है, व्हाट डस एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। अगला आपको दिया है, हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, हाउ डिड दे ट्रीट हर। अगला आपको दिया है, हाउ डिड ही ट्रीट द डॉग। अगला आपको दिया है, डस अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रोब्ड। अगला आपको दिया है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम इनविजिबल। तो देखिए आपको जो है पेपर में इसी तरह से आपको जो है सारे क्वेश्चन का आपका जो है मिश्रण आने वाला है, मतलब कि आपको जो है दोनों बुक के अंतर्गत लेसन 5 तक के आपको जो है क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूछने वाला है। इसी प्रकार देखिए पार्ट 3 आपको दिया गया है, इसमें आपको जो है सारे क्वेश्चन में से आपको केवल 10 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंक का यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए आप जो क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है कि व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द वर्ल्ड, ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन यूर ओन वर्ड्स। दूसरे क्वेश्चन आपको दिया है, हाउ डस अ टाइगर पास हिज टाइम इन अ जू। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, व्हाट इज द मैसेज फॉर अस इन आवर हेक्टिक लाइफ विथ रेफरेंस ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, व्हाट आर मेडिस थॉट्स अस दे गो टू वेगिन्स हाइट्स। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, व्हाट आइडल्स डस नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डस ही साइन द लेटर गॉड। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, who do you think helped the narrator to reach safely, discuss the among yourselves and give reasons for your answer। अगला आपको दिया है, how would you assess Giffen as a scientist। अगला क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ पर आपको मैसेज लिखना है अपनी मदर को, you can't wait for her return home till 3 PM as you have to go to play a match, you are शांतनु। आपका नाम क्या है? शांतनु है। इस प्रकार जो आपको अपनी माता को मैसेज लिखना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर किसिंग अनप्रिडिक्टेबल। तो आप जो सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो छात्रों इस प्रकार जो है हमने आपको सारा यहाँ पर मॉडल पेपर आपको दिखा दिया हूँ। इस प्रकार जो है आप तैयारी करके आप जो है अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जो पेपर है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। इसी टाइप का जो है आपको हाफ ईयरली में पेपर देखने को मिलने वाला है। तो उम्मीद है आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पेपर का PDF डाउनलोड करने के लिए आप जो है हमारी वेबसाइट पर चले जाइएगा।